हमारे पंकज जी जबरदस्ती भावुक हो रहे थे मेरे छोटे से निमंत्रण पे। हमारे देश के इतने बड़े कवि संपत सरल जी आ गए, जावेद साहब आ गए और जानी बेलागी आ गए। आपको इतना भावुक होने की जरूरत थोड़ी है। जिसने जितने पैसे मांगे इतने दे दिए तो आ गए, इसमें कौन सी नई बात है? ये तो रोज का काम है हमारा। आप तो पैसे दे दो, अमिताभ बच्चन आ जाए, क्या बात कर रहे हो आप? और पहले इलाहाबाद से अमिताभ बच्चन आए कि नहीं आए? और चुनाव भी लड़ा कि नहीं लड़ा उन्होंने? ऐसे हो तो सब कुछ हो जाए, क्या बात? ये सारी फोगट की बातें, इन बातों पे ध्यान मत दो। ये दुनिया में ये हिंदू और ये मुसलमान और मार दुनिया में भ्रम फैलाया जा रहा है। कांग्रेस बीजेपी और मुसलमान सोच रहे हैं कि मेरा क्या होगा, कांग्रेस सोच रही मेरा क्या होगा, हिंदू सोच रहे हैं मेरा क्या होगा। किसी का कुछ भी नहीं होगा। इस देश में जो भी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि जो मोबाइल है ना, मोबाइल, इसका 6 महीने के लिए डाटा बंद कर दो आप। कुछ भी नहीं हो रहा है देश में, जबरदस्ती की बातें फैलाई जा रही है। ये हिंदू मुसलमान, यार आप पुराने लोग बैठे हुए हैं, मेरे पिता तुल्य बैरागी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना, पिता तुल्य हैं। एक बात बता रही, ये तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा झूठ यही बोला जा रहा है। कवि सम्मेलन शुरू होते से ही मेरे बड़े भाई साहब पंकज जोशी जी बैठे हैं, मेरी छोटी बहन बैठी है, मेरे बड़े भाई साहब बैठे हैं, ये मेरे बड़े भैया हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है और ये इस मंच पे बोला जाता है। मैं ऐसे कोई झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरे कोई भाई बहन नहीं, भोगट की बात है। ये क्या मतलब है यार? ये कहाँ रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, मैं कहाँ रहता हूँ? मेरा बाप क्या यूँ रोता फिरता था इधर उधर? कोई किसी के भाई बहन नहीं है, भोगट की बात है। रात की 12-1 बज गई, मेरी बहन यहाँ पे क्या करे? मेरी बहन इधर उधर रात की 12-1 बजे रोती फिर मेरे जियाजी चपड़े तोड़ दो मार मार। मेरे कोई भाई बहन नहीं। आप मस्त रहिए। ये सारी भूगोल की आप मस्त रहे। शेक्सपियर को आपने पढ़ा होगा सर, आप पढ़े लिखे। शेक्सपियर को आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भी आप हाँ कर लो, उससे अपना स्टेटस मेंटेन होता है। क्योंकि हम शेक्सपियर को पढ़ के स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं, हम चेतन भगत को पढ़ करके हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं। इस देश में चेतन भगत को पढ़ रहे लोग, यार कभी थोड़ी देर के लिए भगत सिंह को भी पढ़ लिया करो। कभी भगत सिंह को पढ़ के देखो। 22 वर्ष की उम्र में जिन्होंने, ऐसा भगत सिंह ने कहा था कि कभी भी कुछ भी काम करे तो ऐसी उंगलियां नहीं करना चाहिए आपको। 22 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे पे वंदे मातरम बोल करके जो झूल गए, चुमा उन्होंने उस फंदे को, तो रो पड़ा फंदा। जब भगत सिंह जी को चढ़ाया गया होगा तो शायद वो फंदा भी रोया होगा। मैं एक ऐसी कविता आपके बीच में खड़ी करना चाहता हूं मेरे भाई। आप बहुत बड़े लोग सामने बैठे हुए, इन लोगों को आप क्यों सुन रहे हैं? आज क्या है, एक महत्वपूर्ण दिन है मेरे भाई। मैं आज, वो भैया बता रहे थे अम्बेडकर जी, आज वाल्मीकि जी की जन्मदिन है, जिन्होंने दुनिया में कविता का प्रादुर्भाव जहां से हुआ है। भगवान ने राज आदि कवि आदि अनादि अनंत, जिन्होंने राम को ईश्वर बनाया। मैं उस वाल्मीकि जी के जन्मदिन पर आज ये कविता कर रहा हूं। आप इतने बड़े लोग सामने बैठ करके इन्हें क्यों सुन रहे हैं? आप क्यों अकबर ताज को सुनते हैं, राणा जी को सुन रहे? आप संपत सरल जी को इतना बड़ा आदमी कैसे बना दिया गया? आप लोगों ने बनाया। आप क्यों सुनते हैं? आप इसलिए सुन रहे हैं हमें, क्योंकि हमारा खानदान बहुत बड़ा है। हम तुलसी, मीरा, दिनकर के खानदान के लोग हैं। ये तुलसीदास के खानदान, ये वाल्मीकि के खानदान के लोग हैं, और ये उस खानदान के लोग हैं मेरे भाई। मैं एक महत्वपूर्ण बात, बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा हूं मेरे भाई। और अच्छी बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं बता रहा हूं, इसलिए ये बताना पड़ता है यार। क्या बात कर रहे हो आप? आजकल स्थिति ऐसी हो गई कि अपनी खुद की अपने कोई मार्केटिंग करना है। ये तो ऐसा थोड़ी, मेरा को मालूम है भैया, अच्छे से मालूम है मेरे को। जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं राणा साहब, जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ जावेद साहब, तो उस समय, हालांकि आप वहां पे नहीं थे, एक बात बता रहा हूं, परंतु वनवास तो हुआ था, है ना, भले अपन वहां थे या नहीं थे। जब श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ तो साहब बाबा तुलसी लिखते हैं कि भगवान श्री राम के वनवास के वक्त वो अयोध्या के लोग, जिनकी आंखों से इतना अविरल आंसू बहा है कि सुमंत जिस रथ पे बिठा करके रामचंद्र जी को ले जा रहे थे, रथ के सामने लोग सो गए। भू जल पावक दुनिया, सृष्टि, नवचर, गगनचर, थलचर, सारी दुनिया रोने लगी कि राम को वनवास में नहीं जाने देंगे हम। राम को वनवास नहीं होना चाहिए। राम के वनवास के वक्त सारी सृष्टि रोने लगी थी। वही राम जब 14 वर्ष के वनवास से वापस अयोध्या आए, और उन्हीं श्री राम ने माता जानकी का वनवास दिया। 14 वर्ष के लिए जानकी जी को वनवास दिया, सीता का वनवास हुआ। उस वक्त अयोध्या में एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ।
किसी ने ये नहीं कहा कि सीता जी का वनवास नहीं होना चाहिए। मेरी बात को आप सुनिएगा, देवास के बहुत अच्छे लोगों, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ तो सारी अयोध्या विरोध कर रही थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने माता जानकी का वनवास दिया। उस वक्त एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ। जाको रघुनंदन टार देत है, वहां को देत फिर शरण कौन, जिसे राम त्याग देता है उसे दुनिया में फिर कौन शरण देगा। उस वक्त तमसा के तट पर एक बूढ़े महर्षि ने आवाज लगाई कि हे बेटी तू मेरी शरण में आ जा। जिसे राम ने त्यागा उसे शरण देने वाला दुनिया का पहला आदि कवि वाल्मीकि था। और उस वाल्मीकि की जयंती पे मैं आप सबको प्रणाम। जरा एक बार दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए। आप वापस जल्दी से नीचे कर लो हाथ, आप जल्दी। अरे यार मालूम पड़े यहाँ से बाँह फट गई, नुकसान किसका हुआ? Subscribe now and press the bell icon.